खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, अपने अपने समीकरण बनाने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस अभी भी पूरे प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई है। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। वही कांग्रेस अभी अपनी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं 7 चरणों में देश की 543 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो 19 अप्रैल को 1 सीट, 26 अप्रैल को 3 सीट तथा 7 मई को 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में भी 3 चरणों में प्रदेश में वोटिंग हुई थी। वहीं प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 1,20,092 वोटर्स बढ़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसको लेकर पूरा हम मैप आपको समझाने जा रहे हैं। लोकसभा सीट बस्तर में होगी। मतदान 19 अप्रैल को होना है। 20 मार्च को जो है इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच जो है 28 मार्च को है। वहीं नामांकन वापसी की तारीख 30 मार्च तय की गई है। वहीं दूसरी चरण की बात करें तो दूसरी चरण में कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद है, जिसमें मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसकी सूचना 28 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी। बात करेगा नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी तथा नामांकन वापसी की तारीख 8 अप्रैल बताई गई है। वहीं अगर बात करें तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में होना है, जिसका मतदान 7 मई को होगा। इसकी पूरी अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी तथा नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल बताई गई है। बात करें अगर 5 सालों में तो 5 साल में 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें मतदाता आंकड़ों की बात करें तो 2024 में कुल वोटर 2,05,13,252 वोटर थे, जिसमें से 1,01,80,405 पुरुष वोटर हैं। बात करें अगर महिला वोटरों की तो महिला वोटर में 1,03,32,115 जो है महिला वोटर हैं, जिसमें से 50.36% महिला वोटर बढ़े हैं। वहीं अगर बात करते थर्ड जेंडर की तो 732 जो है थर्ड जेंडर की संख्या बताई गई है। वहीं 2019 में यह वोटर टोटल 1,16,16,285 वोटर थे, जिसमें 94,38,463 वहीं 92,05,610 महिला वोटर थे। वहीं 2019 में थर्ड जेंडर की संख्या 1,009 रही है। वहीं एक नजर छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीटों में जातिगत समीकरण समझा देते हैं। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद इनकी संख्या में 1,20,092 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 18 से 19 वर्ष के 5,77,184 मतदाता हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में ये सब इस बार नया रहेगा। दिव्यांग और बीमार मतदाता भी पोस्टर बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की लंबी लाइन लगती है, वहां कुर्सियां भी रहेंगी, जिनमें बैठकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। पक्षपात करने वाले अफसरों के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। जिला चुनाव अधिकारियों को राजनीतिक दलों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना होगा। वहीं चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता डाक मतपत्र के जरिए अपना वोट मतदाता सुविधा केंद्र पर डाल सकेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक के नाम और नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि सभी इसकी पहुंच हो सके। वहीं सबसे बड़ी बात, फर्जी खबरों से निपटने के लिए जिला स्तर पर एक सोशल मीडिया प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। वहीं एक नजर डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े प्रतिशत वोटों की। 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 1,35,82,366 मतदाताओं ने वोट किया था। प्रदेश की 11 सीटों पर कुल 71.49% मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में रायगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 77.78 और सबसे कम बिलासपुर लोकसभा सीट पर 64.36% वोट पड़ा था। वहीं अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 3 चुनावों में
भाजपा कांग्रेस के सीटों के 2019 में लोकसभा के परिणाम भाजपा को 9 सीट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट ही मिल पाई थी। अगर बात करें 2014 की, 2014 में भाजपा 10 सीटों पर बढ़ोतरी दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस 1 में सिमट कर रह गई थी। वहीं अगर बात करें 2009 की, तो 2009 में भी भाजपा 10 सीटों पर काबिज रही और कांग्रेस 1 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा था कांग्रेस को। वहीं इस बार 85 प्लस उम्र के मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी गई है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 80 से ज्यादा उम्र के 1,86,215 वोटर्स हैं। उनमें से 85 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं की संख्या 64,000 से ज्यादा है। इसके अलावा प्रदेश में 100 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में 2.05 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीबद्ध हैं। आंकड़े की बात करें तो पिछले 5 साल में 15,96,967 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इनमें 7,41,942 पुरुष, वहीं 11,26,505 महिला मतदाता बढ़े हैं। हालांकि 277 थर्ड जेंडर मतदाता कम हुए हैं। इस बार 1,60,955 दिव्यांग मतदाता भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों की संख्या अधिक बताई गई है। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या कुल 1,03,32,115 है। वहीं राज्य में महिला मतदाताओं का जेंडर रेशियो पुरुषों से अधिक है। यहाँ 1,000 पुरुष वोटर पर 1,015 महिला मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जनता तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। बात करें अगर योजना की, तो मोदी सरकार की योजनाओं पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अगर बात करें लोकसभा सीट वार मतदाताओं की संख्या, तो सरगुजा में 18,02,941 मतदाता की संख्या है। रायगढ़ में 18,2938 मतदाताओं की संख्या है। वहीं बात करें अगर जांजगीर चांपा की, तो जांजगीर चांपा में 20,44,411 मतदाता हैं। वहीं कोरबा में 16,09,933 मतदाता बताए जा रहे हैं। आते हैं अगर बिलासपुर, तो बिलासपुर में 20,85,479 मतदाता हैं। बात करें अगर राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव में 18,62,021 वोटर हैं। वहीं आते हैं दुर्ग की ओर। दुर्ग में 20,72,643 वोटर हैं। वहीं रायपुर राजधानी में 23,82,827 मतदाता हैं। वहीं महासमुंद में 17,53,230 मतदाता हैं। बात करें अगर बस्तर की, तो बस्तर में 14,59,977 मतदाता हैं। कांकेर की तरफ अगर चले, तो कांकेर में 16,50,692 मतदाताओं की संख्या है। यह संख्या 8 फरवरी 2024 की स्थिति में बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में भाजपा ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस अभी अपनी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। वहीं एक नजर डालते हैं राजनीतिक समीकरण की ओर। अगर राजनांदगांव में चले, तो राजनांदगांव में की सबसे हाई प्रोफाइल चर्चित सीट मानी जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा से संतोष पांडे चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो 2018 में छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। ओबीसी समाज के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। 2018 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं 1993 में पहली बार विधायक बने थे। 6 बार के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रह चुके हैं। दावा ये भी है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता राजनांदगांव में कांग्रेस की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा में संतोष पांडे को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। वहीं 2 बार भाजपा प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। बचपन से संतोष पांडे आरएसएस से जुड़े हुए थे। दावा ये भी है कि संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर अग्रेसिव रहे तथा राजनांदगांव में शक्ति संतुलन की कोशिश बराबर इनकी रहती है। वहीं आते हैं अब रायपुर की ओर। रायपुर में विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने मैदानी स्तर पर उतारा है। अगर बात करें इनकी, तो 2018 में पहली बार विधायक बने हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रहे। संसदीय सचिव 2023 में विधानसभा चुनाव राजेश मूरत से हारे थे। वहीं दावा है कि पूर्व विधायक युवा नेता हाल ही में रायपुर पश्चिम में विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं तथा ब्राह्मण समाज से इनकी अच्छी
मजबूत पकड़ बताई जा रही है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मैदानी स्तर पर हैं, जिसमें अगर इनकी प्रोफाइल की बात करें तो वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री हैं तथा 1990 में पहली बार विधायक बने थे। 2023 में 9वीं बार विधायक बने हैं। दावा है कि अभी शायद सरकार में वो मंत्री भी हैं। 9 बार के विधायक रह चुके हैं। पहली बार रायपुर के सामान्य वर्ग से टिकट आसपास की सीटों को भी जिताने में बृजमोहन अग्रवाल सक्षम रखते हैं। वहीं अब चलते हैं महासमुंद की ओर। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं भाजपा की तरफ से रूप कुमारी चौधरी प्रत्याशी के रूप में है। रूप कुमारी चौधरी 47 वर्ष की है तथा 10वीं पास है। वहीं ताम्रध्वज साहू 74 वर्ष के हैं और हायर सेकेंडरी पास किए हुए हैं। वहीं अगर बात करें जांजगीर चांपा की तो जांजगीर चांपा में कांग्रेस की तरफ से शिव कुमार डहरिया प्रत्याशी हैं, जहां ग्रेजुएशन किए हैं तथा 59 वर्ष की हैं। वहीं बात करें अगर भाजपा की, भाजपा से कमलेश जांगड़े इनकी प्रत्याशी है। 46 वर्षीय जांगड़े हिंदी साहित्य से एमए किए हुए हैं। वहीं अब आते हैं कोरबा की ओर। दावा है कि ज्योत्सना महंत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ज्योत्सना महंत स्नातक है। वहीं अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा है, जहां सरोज पांडे MSc ग्रेजुएशन फाइनल की हुई हैं। वहीं अगर दुर्ग की बात करें, दुर्ग में राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने उतारा है। वहीं बात करें बीजेपी से तो बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। 2008 में पहली बार विजय बघेल विधायक बने थे। बात करें अगर सरगुजा की तो सरगुजा में चिंतामणि महाराज को भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वही कांकेर से भोजराजनाग प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, जहां 10वीं पास है। वहीं 1992 में सरपंच से इनके कैरियर की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें अगर रायगढ़ की तो रायगढ़ में राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। राधेश्याम राठिया अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं अब चलते हैं बिलासपुर की ओर। बिलासपुर में तोखन साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। बात करते हैं अगर बस्तर की, बस्तर में महेश कश्यप जो है बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में रहेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 19, 26 और 7 मई को वोटिंग होनी है। वहीं 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं पूरे देश में 7 चरणों में टोटल मतदान होगा, जहां 4 जून को नतीजे आएंगे। देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरफ पलटी मारती है। TV 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट।